अब सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क के बिना होगी कॉलिंग। बीएसएनएल ने लॉन्च की नई सर्विस। अब आपके लिए ना ही तो सिम कार्ड की ज़रूरत होगी, ना ही आपके लिए मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी। आप डायरेक्ट ही कॉल कर सकते हो। वो किस तरीके से होगा मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। नेशनल डेस्क। भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री एक नई क्रांति की शुरू हुई है। सरकारी टेक्नोलॉजी की कंपनी बीएसएनएल ने हाल ही में एक नई सर्विस शुरू की है जिसका नाम D2D यानी डायरेक्ट टू डिवाइस। इस सर्विस के माध्यम से जब यूजर्स बिना किसी सिम कार्ड के या मोबाइल नेटवर्क के सिर्फ सैटेलाइट के जरिए मोबाइल कॉल कर सकेंगे। यह एक बड़ी तकनीकी उपलब्धि है जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में हलचल मचा सकती है, खासकर जियो और एयरटेल जैसी बड़े ऑपरेटरों के लिए। देखो ये इसका सर्विस का नाम है D2D, ठीक है ना, यानी डायरेक्ट टू डिवाइस। इसमें आप मोबाइल फ़ोन और बिना सिम के इसे यूज कर सकते हो। वो किस तरीके से यूज करेंगे वो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बीएसएनएल की नई D2D सर्विस। बीएसएनएल की नई D2D सर्विस किस तरीके से लॉन्च की है और किसने लॉन्च की है, दूसरी कंपनी से इसने किससे साझेदारी की है, वो मैं आपके लिए इसमें बताऊंगा। बीएसएनएल की D2D सर्विस एक नई और अत्र क्रांति है जो सैटेलाइट के माध्यम से फ़ोन कॉलिंग को संभव बनाती है। आपकी जो फ़ोन कॉलिंग होगी वो सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी। इस सेवा के तहत अब आपको किसी सिम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही नेटवर्क टावर के कनेक्ट होने की आवश्यकता होगी। मैंने आपके लिए पहले बताया था, ना ही तो आपके लिए सिम कार्ड की ज़रूरत है, ना ही आपके लिए कोई भी नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब है कि यह तकनीक किसी भी जगह जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं भी पहुंच सकता है वहां भी काम करेगी। पहला आपका जो इसका प्रॉफिट होगा वो यही होगा कि आपके लिए वहाँ भी काम करेगी जहाँ आपके नेटवर्क नहीं है। पहाड़ी इलाके में नेटवर्क नहीं रहते हैं, समुद्री इलाके में नेटवर्क नहीं आते हैं, तो वहाँ ये काफ़ी अच्छा काम करेगी। खासकर प्राकृतिक आपदाओं अन्य तकनीकी स्थितियों में जब नेटवर्क डाउन हो जाते हैं तो यह सर्विस लोगों को एक दूसरे से जुड़ा रहने का मौका दे सकती है। बीएसएनएल ने इस सर्विस को भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी के भविष्य के रूप में देखा है और इसे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। इसके ज़रिए कंपनी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि सरकार टेलीकॉम कंपनी भी तकनीकी दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा में रह सकती है। D2D सर्विस कैसे काम करेगी? D2D सर्विस का कार्यान्वयन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। इसे चलाने के लिए एक साधारण एंड्रॉयड स्मार्टफोन की ज़रूरत होती है जिसमें सैटेलाइट कनेक्टिविटी का स्पोर्ट्स होता है। बीएसएनएल ने इस सेवा के लिए वायरसेट नामक कंपनी के साथ साझेदारी की है। देखो इसमें जो साझेदारी की है वो वायरसेट कंपनी है, एक उसके साथ साझेदारी की है जिसमें आपके लिए मोबाइल फ़ोन में एक सैटेलाइट कनेक्टिविटी रखनी पड़ेगी, उसमें यानी कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसमें फिर आपके लिए आपकी कॉलिंग होने लग जाएगी। जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रदान करती है उसके द्वारा यूजर्स अपने स्मार्टफोन 36,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थिर किसी भी अन्य व्यक्ति को कॉल कर सकते हैं। अगर आप किसी के लिए कॉल करना चाह रहे हैं तो उसी पे कॉल हो पाएगी अभी जिसके जो 36 किलोमीटर के दायरे में होगा। अगर 36 किलोमीटर से दायरे से बाहर होगा तो वह आपकी कॉलिंग नहीं हो पाएगी। अभी एक सिर्फ 36 किलोमीटर के लिए यूज़ किया गया है, यानी लॉन्च किया गया है, और धीरे धीरे का जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इसके लिए और भी अधिक दूरी तक पहुंचाया जा सकता है। बात करते हैं आगे, यानी अब उपभोक्ता बिना सिम के सीधे सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट हो सकेंगे। यह तकनीकी विशेष रूप से उन क्षेत्रों में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है जहां सामान्य नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं होती है, जैसे पहाड़ी इलाके, समुद्री क्षेत्र, दुर्गम स्थानों पर। इसके अलावा अन्य सेवाओं आपातकालीन स्थिति में भी लोगों को एक दूसरे से संपर्क में रखने की मदद करेगी जब आम नेटवर्क सेवा ठप हो जाती है। तो देखो आपके लिए मैंने पहले बताया था ये किस क्षेत्र में सबसे फ़ायदेमंद रहेगी, तो उस क्षेत्र में जैसे मैंने आपके लिए बताया फ़ायदेमंद रहेगी। जैसे पहाड़ी इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, उनमें आप नेटवर्क नहीं आ पाते तो उनमें ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करेगी। भारत सैटेलाइट कनेक्टिविटी भविष्य, आपका वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुआ, आइडिया हुआ,
ये भी काम कर रहे हैं तेज़ी से, ये भी चाह रहे हैं कि हम भी इस तरीके की सर्विस लॉन्च कर दें। अमेजॉन नेट के लिए काम कर रही है, अमेजॉन जैसी कंपनी, और जैसी कंपनी एक साथ काम करेंगी तो ऐसा होगा ये तेज़ी से काम करने लग जाएगी, क्योंकि इस पर सारी कंपनी जब डिपेंड करेंगी तो ये तेज़ी से काम करेगी और फिर ये काफ़ी अच्छी तरीके से लॉन्च हो जाएगी। तो इसमें जो भी सर्विस है इसकी आगे वाले टाइम में बहुत अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। तो आप भी BSNL का सिम लेना चाह रहे हो तो आप डिसाइड कर सकते हो लेना है या नहीं लेना। तो आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो कंप्लीट समझ आएगी, और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।